अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। छोटी सी बच्ची नंदिनी मुझसे पूछ रही थी कि नानी कैसी है। अभी जब हम घर आए, तुम्हें पता है शशांक उसने खाना भी नहीं खाया था अब तक। अभी मैंने चंपाकली को भेजा है उसके साथ उसे खाना खिलाने के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में मौत का डर। एक पल के लिए तो हम सब कितना डर गए थे। और डैड जिनकी आंखों में मैंने आज तक किसी भी चीज के लिए डर नहीं देखा, उनकी हालत तो मुझसे देखी भी नहीं जा रही थी। जब मैंने अपनी मां को खोया था, मैं जानती हूं मुझ पर क्या गुजरी थी। और उसके बाद जब से होश संभाला है, तब से मैंने सिर्फ संतू को अपनी मां माना है। संतू के बिना ये घर, ये परिवार कुछ नहीं हो सकता। उसके बिना हम सबका क्या होता। मां और ममता का मतलब मैं तब समझी जब मैं खुद मां बनी। मां का त्याग, मां को खोने का डर, मां के साथ खड़े होने का विश्वास, ये सब मैं तब समझी जब मैं नंदिनी की मां बनी। थैंक यू सो मच शशांक कि तुम वक्त पर वो दवाइयां लेकर आए, वरना पता नहीं संतू को क्या हो जाता। कद्दू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे वक्त में तो पराये लोग भी काम आते हैं। तो मैं तो अपना हूं ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है। हेलो पापा। पापा बात सोचे बता लो ने। डैड हुआ क्या है? डैड पापा बताओ ना बात क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डैड सुनिए ना। बताओ इसको कि क्या किया इसने। आप जो दवाई लेकर आए वो बिल्कुल नकली थी। बोलने के लिए कुछ बचा है तेरे पास? तू पोते गया था ना दवा लेवा, खुद लाया था दवाई तू, अने नकली निकली। इसका ये अर्थ हुआ कि तू नकली दवा का धंधा करता है। नहीं पापा, मैं खुद उलझन हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो दवा नकली कैसे हो सकती है। आपकी सिर्फ यही दवाई नकली नहीं है, आपकी कंपनी की सारी दवाइयां नकली हैं। नर्स, इस कंपनी की सारी दवाइयां फेंक दो ताकि कोई और मरीज इनका शिकार ना हो जाए। क्या आप लोग जानते हैं कि नकली दवाई देने का नतीजा क्या हो सकता है? संतू जी की जान भी जा सकती है। नकली दवाई देने की वजह से संतू जी की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई है। ये दवाई उनके दिमाग में और भी असर कर सकती है। इनफैक्ट उनके दिमाग की नसों में ये असर होना शुरू हो गया है। डॉक्टर समय अंदर जाओ, नहीं जो बन सकता है वो करो। धर्मराज जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
आप जानते हैं कि उनकी हालत सुधर रही थी, लेकिन ये दवाई लेने से उनकी हालत और बिगड़ गई है। मेरी धर्म पत्नी आज मृत्यु के कगार पे खड़ी है ना, तो उसका कारण तू है। वो जो क्या करता हूँ मैं आज। पापा हमारी बात समझो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। डैड शशांक ऐसा नहीं कर सकता। पापा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने ऐसा कुछ। पापा हमारी बात समझो। पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा पापा हमारी बात समझो। पर उसकी बात तो सुनो। डैड पर उसकी बात समझो। घटिया इंसान है तू। नकली दवाई का कारोबार करता है ना तू, मृत्यु का कारोबार करता है, लोगों के जीवन के साथ खेलता है तू। आप गलत समझ रहे हो उसे, वो ऐसा नहीं कर सकता डैड। वो पापा मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया और ना कभी करूंगा, जिससे मेरे अपनों के स्वाभिमान पर दाग लगे। किसके स्वाभिमान की बात कर रहा है तू? न तू स्वाभिमान की बात कर रहा है? अरे छाती ठोक के रुबाब के साथ बोलता था कि मेरी संतान से अधिक स्वाभिमान मेरे जमाई राज में है। विश्वास किया जीवन भर तुझ पर, पर आज तूने एक ही क्षण में पूरा विश्वास तोड़ दिया मेरा। वही तो जो खड़ा है ना, नकली आदमी है, नकली तेरी दवाई के जैसे। फिर भी आप तो डैड को रोकिए ना, आपको विश्वास है ना शशांक। लड़का ये तो क्या कर रहा है? उसकी पूरी बात तो मैंने सुन ली। अरे क्या बात सुनो इसकी खोटे आदमी की। खोटा मानस है ये, ना तो इसकी बात सुनूंगा ना इसको क्षमा दूंगा। प्रेम की कोई अपराध ऐसी होती है उसको क्षमा नहीं की जाती, खास करके उसको जो दूसरों की जान जोखिम में डाले। अरे तू विचारी जो यहाँ कोई किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, सबकी जान इसने जोखिम में डाली है। साला आखो जीवन मेरे सामने ईमानदारी का मुखौटा पहन के आया, उस मुखौटे के पीछे सबके साथ विश्वासघात करता रही। खून माफ होता ना मुझे तो इधर ही तेरा गला घोट देता मैं। पापा एक बार मेरी बात सुन, तू तो वो सुराम सारंग है ना, सारंग, उससे भी गया गुजरा है। जल्लाद है तू, जल्लाद। बहुत याद रख दे, जो मेरी पत्नी को कुछ हुआ ना तेरे कारण, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा तू, चल जा।